रूपाय विशुद्धपत्याद हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सबसे पहले ओम हुआ। ओम से अलख हुआ, अलख से निरंजन हुआ, निरंजन से अनाद हुआ, अनाद से एक ज्योति स्वरूप हुआ। ज्योति स्वरूप का एक अंकुर टूटा और वो जल की गहरी खाई में चला। उससे एक अजीब किस्म का जीव प्रकट हुआ। एक अजीब जीव पैदा हुआ। पहले वो अंडा बना और अंडा वो इतना बड़ा बना, इतना बड़ा बना कि उसने जल को अंदर ही अंदर सारा जल ढक लिया। और जब वो अंडा फूटा, जब अंडा फूटा तो उससे कच्छप भगवान पैदा हुए। कच्छप भगवान। अब इससे आगे क्या होता है? उन्हें ही कच्छप भगवान का ये कच्छप जो है, जिससे कूर्म अवतार, तो जो कच्छप है, इनके जो पीठ होती है बहुत कठोर होती है। तो इनकी जो गर्दन की लंबाई है, उसकी लंबाई हम आपको बताएं। होते हैं। अब आप लगा लीजिए कितनी लंबाई, कितने किलोमीटर हो गई। अरे 1,70 करोड़ परमाणु है ताको, इतना स्वरूप हर ने धरनी कछवा को। बोलिए कच्छप भगवान की। कच्छप भगवान का जो है उत्पत्ति हो गई। कच्छप भगवान पैदा हो गए। अब उन्हीं कच्छप भगवान का एक अंकुर टूटा और अंकुर वो टूट करके और जल की खैरी खाई के अंदर चला गया। उससे क्या बना? एक अंडा बना। और अंडा बना
इतना बड़ा उस अंडे ने पूरा जल अंदर ही अंदर ढक लिया। क्या होता है? अरे पके बूटो अंडा जैसे विष्णु भगवान भई। पके बूटो अंडा जैसे विष्णु भगवान भई। और सातये से अवतार भई। उनके बना है सहस्र नहीं। एक बन पे हजार मण धरी। नील से कयोर राजत हरी भरी। ताई से जल के अंदर जोते हैं जली। अंडा पका और पका करके फूटा, उससे विष्णु भगवान पैदा हो गए। अब उन्हीं के साथ में शेष अवतार शेषनाग पैदा हुए, जिनके हजारों फन हैं। एक फन पे लाख मण धरी। उसी के द्वारा जल के अंदर प्रकाश हुआ। अब इधर योग निंद्रा ने सताया विष्णु भगवान को। तो विष्णु भगवान ने क्या किया कि सर्प की सैया को बना लिया और सर्प की सैया बना करके उस पर लेट गए। इतने सोए कई युग बीत गए, लेकिन उन्होंने अपने पलकों को नहीं खोला। जब पलकों को नहीं खोला है तो हुआ क्या है? अरे नाभि के बीच एक कुल्ला तो जमे गयो। उन्हें ये कुछ नहीं पता, वो तो सो रहे योग निंद्रा ने उन्हें दबा लिया। नाभि के अंदर एक कुल्ला तो जमे गयो। अरे पहले पाप जाने सब जल ढक लयो। और वो तो कुल्ला जल से ऊपर गोनी करे गयो। अरे कमल कली के ऊपर ब्रह्मा को जन्म गयो। विष्णु भगवान की चुंडी से एक कुल्ला निकला और निकल करके वो जब से ऊपर निकल गया, उससे कमल पैदा हो गया। और उसी के ऊपर ब्रह्मा जी का प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी कहने लगे, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, क्या करूं? तो ब्रह्मा के मन में एक विचार आया। ब्रह्मा जी कहने लगे, अरे ऐसा ना हो जाई जल में मैं डूब मरूं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ये कमल हिला, वही हिला और मैं जल के अंदर गिरा और मैं मरा। तो ब्रह्मा ने सोचा, ये देखो ये कमल कहां से आया। अरे कमल के डंडे पकड़ ब्रह्मा को जल में। अरे कमल गली ब्रह्मा जल में को धस गयो। धस के जाने जितो तो कई जमायो। अरे कई बरस बीत गए, पार नहीं जाने पायो। मन ब्रह्मा जी तो लौट आयो। जब ब्रह्मा ने उस डंडी को, कमल की डंडी को पकड़ के नीचे गए, कई बरस बीत गए, कई युग बीत गए, लेकिन उन्होंने उस डंडी का पार नहीं पाया। ब्रह्मा मन मार के वापस लौट आया, उसी कमल कली पे आके बैठ गया। और बैठने के बाद उसने चारों तरफ मुख किया, तो चार मुख वाले ब्रह्मा जी हो गए। बोलिए ब्रह्मदेव भगवान की। बाबा के ऊपर
ऊपर बैठे हैं और कह रहे हैं मैं कौन हूं, कहां से आया, किसका ध्यान धरूं। तो आदेश ब्रह्म का पाते ही माया ने त्रिगुण फैलाए और विष्णु की नाभि से कमल और कमल के ऊपर ब्रह्मा प्रकट है। ब्रह्मा जी का जन्म कमल कली के ऊपर हो गया। अब ब्रह्मा जी कमल कली पे बैठे हैं, चारों तरफ देखा, चार मुख वाले ब्रह्मा जी हो गए। ब्रह्मा जी कह रहे मैं कौन हूँ, कहां से आया, किसका ध्यान धरूं। तो एकदम हवा चली और आपस में जल टकराया। जल टकराने से आपस में जब जल टकराया है तो तप तप की आवाज हुई। तो ब्रह्मा तप करने लगे। जब तप करने लगे हैं तो आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मदेव मैंने तुम्हें पैदा किया है, तुम एक हो और एक से दो करो। ब्रह्मा जी कहने लगे मैं कैसे करूं, क्या मन से सृष्टि रचो, मन से सृष्टि रचो। तो ब्रह्मा जी मन से सृष्टि रचने लगे। तो सर्वप्रथम उन्होंने दो पुत्रों को पैदा किया। दो पुत्रों को पैदा किया है, जय और विजय, जो बैकुंठ के पहरेदार हैं। बैकुंठ कहाँ है, जिसे बोलते हैं क्षीर सागर। क्षीर कहते हैं दूध को। हाँ, ये बैकुंठ का द्वार है। ये बच्चे स्थल होता है, ये क्षीर सागर होता है। बैकुंठ का द्वार ये द्वार है। इसके अंदर हरि बैठे हुए हैं, विष्णु भगवान। ये क्षीर सागर कहीं नहीं है, सब कथा आपके ऊपर, आपकी कथा है। इनके जो जय विजय पहरेदार जो बिछड़ जाते हैं अक्सर करके, उन्हीं लोगों का एक्सीडेंट होता है, ध्यान रखें। इसके बाद चार पुत्र पैदा किए, सनक सनातन सनातन और संत कुमार। चार निर्मल ऋषि पैदा किए। उनसे कहा, वो बोले मैं क्यों पैदा किया। ब्रह्मा जी कहने लगे मैंने आप चार किए, चार से तुम 8 करो। चारों बोले महाराज हमारे बस की बात नहीं है, हमें तो बस इतना वरदान दे दो कि आपकी माया में सने रहे और केवल 5 वर्ष के बने रहे। तो आज भी वो 5 ही वर्ष के हैं, वो बूढ़े नहीं होती कभी। सनक सनातन सनातन और संत कुमार। उसके बाद ब्रह्मा जी ने 10 पुत्रों को पैदा किया है। मन से उत्पत्ति हो गई, मन से। सनक सनातन सनातन संत कुमार ये तो 4 हो ही गए। और भृगु दक्ष पृथु क्रतु अत्रि नारद पुलुष धर्म अधर्म। अधर्म पीठ से पैदा किया और धर्म पेट से। इसी के साथ में 3 गुणों को पैदा किया था, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण। अब ये 10 से कहा, ये कहने लगे हमको 10 को क्यों पैदा किया, कि हमने 10 किया, 10 के तुम 20 करो, आगे सृष्टि बढ़ा। बोले हमारे बस की बात नहीं है, हम नहीं बना पाएंगे। ऐसा करो, हम तो महात्मा बनना चाहते, मैं महात्मा बना दो। तो ये 10 दिशा के लिए निकल गए, 10 दिशा के लिए निकल गए, 10 महात्मा हो गए। अब इससे आगे ब्रह्मा जी को एकदम गुस्सा आया, जिसको पैदा करता हूं, जिसको पैदा करता हूं वही भाग जाता है, क्या करें। तो ब्रह्मा जी की एकदम एक भौं तनी, और भौं तनी आंख से नीले और लाल रंग का एक अश्व निकला। जैसे ही अश्व गोदी में गिरना चाहा, उसी समय वो मन से कहने लगे इसका कोई एक सा बन जाए। उतने में ही वो अश्व गिरा, उससे एक बच्चा पैदा हुआ। बच्चा पैदा होते ही होते अधिक रोया, इसलिए उनका नाम रुद्र रख दिया गया, जिन्हें हम और आप सभी बाबा भोलेनाथ के नाम से जानते हैं। बोलिए शंकर भगवान की। अब भोलेनाथ पैदा करते हैं। ब्रह्मा जी ने जब भोलेनाथ को पैदा कर दिया, अब भोलेनाथ कहने लगे बताइए मुझे क्यों पैदा किया। ब्रह्मा जी कहने लगे मैंने तुझे एक पैदा किया है, तू एक के दो सृष्टि रच। बोला क्या भाई रच, अरे का बड़ा पावर हो, अबे रच, अरे का बड़ा सब भोले बाबा ने एक अपने सर में थे जटा उखाड़ के, जो कमल के जो पत्ते थे
उन पे उनने उखाड़ के जटा मारी। सोई बीछू कांतर बर्रत तैया डंकनी शंकरी जिंद मसान भमर पैदा कर दे। तामसी यो तामसी जी पैदा कर दिए। अब तो एक दूसरे को वो खाने लगे, एक दूसरे को खाने को दौड़ने लगे। ब्रह्मा जी कहने लगे ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा हूं? सृष्टि रच रहा हूं, सृष्टि रच रहा है। अरे मैंने जो मन से मानसिक सृष्टि रची है, जो मानव सृष्टि है, उनको तो तेरी सृष्टि खा जाएगी। बोले बाबा कहने लगे तो फिर मिटाई दो, मिटाई दो। ब्रह्मा जी कहने लगे मिटा मत, ऐसा कर इनको समझ में पृथ्वी पर्वत पे ले जा। 4 पर्वत स्थापित कीजिए, उत्तरांचल, पूर्वांचल, दक्षिणांचल और पश्चिमांचल और इसी प्रकार के 4 पर्वत चारों दिशाओं में स्थापित कर दिए। इनको आप ऐसा करो, बोले पर्वत पे लेके चले। और जब भाई पर्वत पे लेके चले भोले वहां बाबा को कह दिया कि कैलाश पर्वत पर चले जाओ। अब जो है ब्रह्मा जी के मन में आया जैसे ने तामसी जीवों की उत्पत्ति कर दी, अब मैं क्या करूं। ब्रह्मा जी मन में सोच रहे थे, कहने लगे ये संसार जो है बिना स्त्री के आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए स्त्री की उत्पत्ति की जाए। ये बात अपने मन में विचार रहे थे, उसी समय उनके मुखर बिंद से सरस्वती का प्रकट हुआ, जन्म हो गया। और सरस्वती इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, बहुत ही सुंदर थी। और साथ ही साथ में कामदेव प्रकट हो गए। जब कामदेव प्रकट हो गए तो जब सरस्वती को ब्रह्मा जी ने देखा कि इतनी सुंदर है, तो ब्रह्मा जी के मन में विचार आया, मैं लड़का कहाँ से लाऊं इसकी शादी के लिए, किसके साथ शादी करूं, ऐसा ना करूं कि मैं इसी के साथ शादी कर लूं। मन में उन्होंने विचारा किसी के साथ शादी कर लूं। तो सरस्वती कहने लगी, देखो आपने मुझे पैदा किया है, मैं आपकी बेटी होगी, यानी पुत्री होगी। और आप ही अगर ऐसा करेंगे तो आगे चल करके कलयुग में बाप बेटी के भाव बदल जाएंगे। बाप जो बेटी को नहीं मानेगा, बेटी बाप को नहीं मानेगी, भैया बहन को नहीं मानेगा, बहन भाई को नहीं मानेगी, सबके भाव बदल जाएंगे। उसी समय देवर्षि नारद आ जाते, वो 10 पुत्र पैदा किए थे। उनमें से कहने लगे पिताजी अगर आप ऐसा करोगे ये उचित नहीं है, अनुचित है, ये बहुत ही लज्जा की बात है। ऐसा घिनौना कार्य आप मत कीजिए, आप तो सामर्थ्यमान हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो क्या करें। अरे आप तो कुछ भी कर सकते हो, आप कुछ भी कर, तो फिर करें क्या। तो नारद जी कहने लगे ऐसा करो, अपने ही स्वरूप के, अपने इसी रूप के 2 रूप कर लो, 2 रूप। तो उसी समय ब्रह्मा जी ने एक रूप के 2 रूपा और एक मनु एक शतरूपा। एक रूप से ब्रह्मा जी ने मनु महाराज और एक रूप से शतरूपा, आप ही हैं, आप ही बने। शतरूपा नामक लड़की और मनु नामक लड़का, इनका आपस में विवाह कि जाओ ऐसा करो तुम दोनों सृष्टि रचो। तो मनु महाराज और शतरूपा यानी एक बाप की 2 संतानें, तो कौन हुए हो, बहन और भाई। उनके साथ में शादी कर दी गई। जब शादी कर दी तो उनसे ही
उनसे ही यज्ञ नाम का एक लड़का पैदा हुआ और दक्षिणा नाम की लड़की। ध्यान दें परीक्षित महाराज जी, यज्ञ नाम का लड़का, दक्षिणा नाम की लड़की। यज्ञ करने के बाद जब तक आप यज्ञ की दक्षिणा न दें तो आपका यज्ञ अधूरा माना जाता है। हमें नहीं, कोई भी कराए, ये नहीं कि हम करा तो हमें ही दो, नहीं। कोई भी यज्ञ आचार हो, अगर यज्ञ करा रहा है तो उसे उसकी यज्ञ दक्षिणा देनी चाहिए। तो इन्हीं महाराज के कपिल भगवान हुए और कपिल भगवान की 3 पुत्री हुई, देवहूति और आहुति प्रसूति, जो दक्ष राजा प्रजापति को ब्याई गई और भोले बाबा को सती विवाही गई। इन्हीं राजा दक्ष प्रजापति के 60 कन्याएं पैदा हुई। 60, इनमें से 60 कन्याओं में से 27 कन्याएं चंद्रमा को दे दी, जिन्हें हम और आप नक्षत्रों के नाम से जानते हैं। 27 नक्षत्र कहते हैं, वो यही कन्या इनमें से थी। और 14 कन्याएं धर्म को दी और 9 अधर्म को दे दी। 9 दी कश्यप ऋषि के लिए, कश्यप ऋषि के दे दिए। इन्हीं से एक कद्रु, बनिता और भ्रासी, ये 3 लड़कियां इन्हें दे दी। कद्रु से सर्प पैदा हुए, सर्प, और भ्रासी से 4 पैर वाले पशु पैदा हुए, गाय, भैंस, ये भ्रासी से हुए। ये सभी कश्यप ऋषि की ही संतान है। इससे आगे की कथा अब आप हमारी बहन मीरा शास्त्री जी बैठी हैं, उनके मुखारबिंद से सुने। अरे समरिया कन्हैया